बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 करने लगे हैं। अगर आपको इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसकी प्ले लिस्ट का, जिसमें सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 करते हैं, अवेलुएट। अब हमने ना आयोटा की फॉर्म को अवेलुएट करना है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आयोटा बेसिकली क्या होता है। आयोटा हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है यानी कि अंडर रूट होता है, उसमें -1 या नेगेटिव वैल्यूज को हम क्या करते हैं, आयोटा कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये आपने समझ लेनी है। और अगर आप इसको अंडर रूट रखें, -1 रखें कैलकुलेटर में, तो वो ना मैथ एरर दे देगा। सो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको इस तरह की फॉर्म दे दी कि ये आयोटा बन गया। क्योंकि ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया, आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। एक इसकी ये फॉर्म है, एक इसकी ये फॉर्म है कि जब अगर हम स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो आयोटा स्क्वायर इधर आ जाएगा और इस तरफ का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होके खाली -1 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो इन क्वेश्चंस में हमारा जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि इसको अवेलुएट करके जो इसकी स्टैंडर्ड या सिंपल फॉर्म है वो हमने लिखनी है। सबसे पहले देखा जाए आयोटा 7 है, तो आयोटा 7 आपने याद रखना है कि जब ये वैल्यूएशन की बात है और आयोटा की वैल्यू आ जाए ना, तो आपने ना उसकी पावर को सबसे पहले 2 बनाना है, यानी कि 2 का मल्टीपल जो है ना वो आपने फाइंड करना है। इसको इस तरह स्प्लिट आउट करना है कि आपका ना 2 का मल्टीपल भी आए। जैसे हमारे पास अब क्या है, आयोटा 7 है, तो 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 अलग कर देना है और आयोटा 1 अलग कर देना है। एक्सपोनेंट रूल तो याद होंगे कि अगर हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। एक बेस करके इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इस रूल को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि एक बेस हो और सेपरेट सेपरेट दोनों पावर्स प्लस हो रही हो तो हम उनको ना बेसिस अलग अलग दे देते हैं। ये आप कर सकते हैं रिवर्स में रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ना तकरीबन यही रूल लगा हुआ है, हमने रिवर्स में कर दिया। रिवर्स में हमने इसलिए किया क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता था। अगर फर्ज करें कोई इवन नंबर आता या ऐसी वैल्यू आती जो 2 पे आती, फिर हमें ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी थी। अब हमने क्या किया, ऐसी फॉर्म निकाली जो हमारे पास 2 के टेबल में आ रही है। आयोटा अंदर आपने हमेशा 2 लिखना है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो आपने ना उसको इवन फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद अंदर 2 लिखना है। अब ब्रैकेट लगा दी, अभी बाहर की मैंने वैल्यू नहीं लिखी, और साथ आयोटा एज इट इज। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, आप डॉट लगा लें, मल्टीप्लिकेशन लगा लें, एक ही बात है। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूंगा, 6 आए 3 तक, यानी कि मिसिंग वर्ड भी तो हमने लिखना है ना, तो हमें लिखना जरूरी है 3। एज वी नाउ डेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, सो इसकी जगह मैं सारी की जगह लिख दूंगी -1 और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर ऑड वैल्यू हो तो हम नेगेटिव साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। माइनस आ गया, बाहर ऑड पावर आ गई, तो ये -1 एज इट इज रहेगा। लेट करें अगर यहाँ पे इवन पावर होती, 2 होता, 4 होता, या कोई भी 2 का मल्टीपल होता, तो इजीली ये माइनस जो है वो निगलेक्ट होकर यहाँ पे प्लस आ जाना था। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज आ जाती है जिससे मल्टीप्लिकेशन कार्य होते हैं, और -1 माइनस जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड इसका पार्ट है आयोटा 50। सो 50 यानी कि लास्ट पे 0 है, ये एक इवन नंबर है, तो इसका हमें सेपरेशन करने का कोई मसला नहीं होगा, हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पहले तो देख लेना है कि ये इवन है कि ओड है। अगर ओड है तो उसको सेपरेट करके इवन में कन्वर्ट कर लेना है, साथ में उसकी जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो लिखनी है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पहले से ही इवन है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं, हम सिंपल लिखेंगे 2 अंदर लिखेंगे। अब मैं 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 50 आए। अगर ये फाइंड करना चाह रहे हैं, सिंपल कैलकुलेटर में 50 लिखें, डिवाइड करें 2 से, 2 1 2, 2 2 4 1 करें, एंड 2 5 यानी कि 25 पे आ रहा है। 2 का मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 50। अब मैंने इसकी पावर को इस तरह स्प्लिट आउट कर दिया। मैं ये चीज इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूँ। अब इसकी जगह we now that iota square is equal -1, so we have to put -1, 25 as it is। अच्छा, अब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर और ओड वैल्यू आ गई बाहर। ओड पावर बाहर है और अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस को लिखेंगे।
और 25 मीन्स कि अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, वो तो रूल आपको पता है ना, और बाहर हो जाए पावर और अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो माइनस एज इट इज आता है। 1 की बात करूँ, 1 को अगर मैं 1000 पावर भी दे देती हूँ ना, ठीक है, तो 1 ही आना है, क्योंकि 1 ने 1000 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई होना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सो 1000 टाइम, तो 1 ही आएगा। सो इसका कोई मसला नहीं है, हमारे पास -1 आंसर आ गया। थर्ड इसका पार्ट है आयोटा 12। तो अब 12 क्या है, हमारे पास एक इवन वैल्यू है, सो हमें स्प्लिट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, अयोटा 2 अंदर, क्योंकि हमने 2 ही लाना है। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 12 बाय 6 तक, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। As we know that iota square is equal -1, so we have to put -1। 6 पहले से ही था, अब अंदर नेगेटिव वैल्यू है और बाहर जो है वो इवन पावर है, सो ये माइनस जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ। लाइक 6 है, -1 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -1 को ना 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ना करके देख लेते हैं। कभी कभी समझ नहीं आ रही होती बच्चों को कि इसका क्या लॉजिक है या इसकी बिहाइंड द सीन क्या है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने ना -1 को 6 दफ़ा जो है ना वो लिख दिया, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और ब्रैकेट इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि ना आपको क्लियर हो जाए, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इन दोनों को पहले करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। इधर से मैं इन दोनों को कर लेती हूँ माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। इधर से इन दोनों को कर लेती हूँ माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। अब प्लस प्लस सारी वैल्यूज आ गई हैं, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 और प्लस 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 प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव की वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पे एक कम कर देती तो यहाँ पे बचना था -1, दोनों प्लस होके लास्ट पे माइनस फिर से आ जाना था। सो आपने ये याद रखना है कि जब हमारे पास ओड पावर होगी और अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो माइनस आएगा साथ में, इवन होगी तो वो पॉजिटिव रहेगा। 4 इसका पार्ट है माइनस आयोटा और 8। अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन और आयोटा, इसके ऊपर होल में आ गया 8, यानी कि पावर आ गई इवन। सो मैं क्या करूँगी, इस नेगेटिव साइन को भी साथ ख़त्म करूँगी और साथ ही साथ आयोटा को भी सॉल्व कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव साइन अंदर हो और बाहर इवन पावर हो तो वो नेगेटिव साइन ना निगलेक्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। बाकी किस पे आयोटा रहा, इसके लिए ये ख़त्म हो गया और 8 जो है ना वो आयोटा के ऊपर आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब 8 है, कोई मसला नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 8 आए, 2 4 ज़ा 8। और अगर मैं यहाँ पे इसके साइड पे ये क्वेश्चन कर दूँ तो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1 और ऊपर आ गया 4। फिर से वही चीज़ आ गई, नेगेटिव साइन अंदर है, बाहर इवन पावर है, तो ये नेगेटिव साइन जो है खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 1। और अगर आप इसको सिंपल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको भी सिंपल में लिख लें। 5 इसका पार्ट है माइनस आयोटा और इसकी पावर आ गई 5। इसका मतलब है कि हम इस नेगेटिव साइन को इसकी पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अंदर नेगेटिव साइन है और बाहर जो है वो क्या है, हमारे पास ओड पावर है। सो ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद है ना। और आयोटा के ऊपर आ गया 5, क्योंकि इस माइनस के लिए ये हमने सॉल्व कर लिया ना पावर, और जो पावर अब बची है वो आयोटा को दे दी। सो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है, ये एक ओड नंबर है। सो हम सेपरेट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस बिल्कुल सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 में 1 ऐड किया तो 5 स्प्लिट आउट कर दिया। अब हम इजीली इसको कर सकते हैं 2 अंदर। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 4 आए, 2 तक, बाकी आयोटा एज इट इज। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, सो वी हैव टू पुट -1 इन द प्लेस ऑफ आयोटा स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो अंदर वाला था उसकी जगह मैंने -1 पुट कर दिया और जो 2 पहले से पावर थी वो एज इट इज रहने दी। अब नेगेटिव साइन है अंदर और बाहर जो है वो हमारे पास क्या है, एक इवन पावर है। सो ये नेगेटिव जो साइन है वो निगलेक्ट होके प्लस में हो जाएगा चेंज। माइनस प्लस -1 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, और 1 और आयोटा जो मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आ जाएगा और नेगेटिव साइन एज इट इज। ये हमारे पास आंसर आ गया। 6 इसका पार्ट है आयोटा 27। तो आयोटा 27 है, आपको पता है कि 27 ओड नंबर है, हम इसे क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। इवन सेपरेट कर देते हैं और ओड सेपरेट कर देते हैं। 26 एंड आयोटा,
तो यहाँ पे हमें 1 ही सेपरेट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप जब यहाँ से 3 ही निकालें या 5 ही निकालें या 11 निकालें। बड़े बड़े ओड नंबर नहीं, जो स्मॉलेस्ट ओड नंबर है यानी कि 1, वो हमने बाहर निकाल दिया। 26 है, हम आयोटा, अब ये देखिए 26 यानी कि इवन नंबर है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 अंदर 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 26 आए, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 अंदर 2, 2 अंदर 2 एंड 2 3 16, यानी कि 2 3 6, यानी कि 13 पे जो है ना हमारे पास आ रहा है 26। As we know that iota square is equal -1, पुट किया -1, 13 एज इट इज एंड iota एज इट इज। नेगेटिव साइन आ गया अंदर ब्रैकेट के और बाहर आ गई ऑड पावर, सो ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। माइनस एज इट इज, 1 को iota से किया तो iota ही आ गया, हमारे पास आंसर आ गया।